अम्मा जी, अब बच्चों के ईद जो आ रही है, आपने कपड़े ले लिए इन बच्चों के? ना, बच्चे ने कोई कपड़े नहीं सही थे। अच्छा, बच्चे कहते हैं आपको कि अम्मी हमें कपड़े ला के दें, ईद आ रही है। कपड़े साकू घेंडे हो, जूतियां घेंडे हो, चुप कर मैंने आधे आ घेंडे सु। हाँ बिल्कुल सही है। आ गई। हाँ बिल्कुल सही है। झेड़ा हूं दे बाले दा। बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ुबैर अब्बास का सलाम। मैं आज जो है एक माँ जी के पास आया हुआ हूँ और ये माँ जी जो है अपने बच्चों के साथ जो है इधर ही बैठी हैं। तो माँ जी ने मुझे कहा है कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया है कि मेरे पास जो है कोई भी रिहाइश के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के जाके मैं देखूँ तो सही क्या वाकई ही ऐसा है। जो है मैं माँ जी के घर आया हुआ हूँ, तो माँ जी के जो है ये माँ जी का घर यही है। ये जो आपको एक झोपड़ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको अंदर भी इसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सारी जो है ये देहात में अक्सर ये बनाई जाती है। ये बस ये आप इनको देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है ये माँ जी अपने बच्चों के साथ जो है ये इसी ही झोपड़ में ही रहती हैं। तो ये माँ जी का जो है ये झोपड़ है, ये मैं आपको मज़ीद दिखा भी देता हूँ कि इसमें जैसे जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं तो माँ जी ने यहाँ पे रखा हुआ है। ये पेडिस्टल फ़ैन है और इसके साथ साथ ये जो है ये एक अलग चारपाई यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। और उसके साथ ही ये भी चीज़ें जो हैं ये यानी इस हिसाब से इनको जो है यहाँ पे सेट किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो है ये भी एक चारपाई है। और ये जो कपड़े हैं यहाँ पे जैसे और कोई जगह होती नहीं है, तो इन्होंने जो है रस्सी वगैरह बना के, हाँ तो इसमें जो है अच्छा। और इसके साथ साथ ये जो है ये कुरान पाक भी है, तो कुरान पाक भी माशाल्लाह जो है उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे ठहराया है। लेकिन मसला ये है कि मकान जो है आप इसके ये इतना सा ही ऊंचा है। ये आप देख सकते हैं कि इंसान का एक जो हाइट होती है इंसान की उस जितना ही इसको बनाया गया है। ये माँ जी का जो है ये घर का जो झोपड़ है ये अंदरूनी हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि चारपाई भी पड़ी है। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इन्होंने ये छोटा मोटा जो सामान है उसको एडजस्ट किया हुआ है। और ये लाइटिंग के लिए यानी एक बल्ब भी लगाया गया है तार बाहर से लेकर। तो इसको जो है ये रस्सी के साथ बांधा गया है, क्योंकि इस जगह पे जो है कोई कील वगैरह तो लग नहीं सकता। दीवार में लगाया जाता है तो यहाँ पे कील लग नहीं सकता। तो ये घर का जो है अंदर का हिस्सा है। कुछ थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा है, ठीक है। ये तकिया वगैरह भी है। उसके साथ ही ये जो है उसके साथ जो है ये इन्होंने ये खजूर का जो है तना एज ए पिलर के तौर पे दिया हुआ है ताकि ये ना गिरे। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कपड़े भी लटकाए गए। माँ जी ये क्या है इस शॉपर में? जी कुरान में, जी कुरान पाक है। माँ जी कह रही हैं आप माँ जी जरा दिखा दें, वुजू है तो आप दिखा दें माँ जी। रोजे यके रख दी पिया। अच्छा माशाल्लाह, माँ जी कह रही हैं कि रोजे भी रखती हैं। तो ये देखें कुरान पाक है, इसको ये देखें माशाल्लाह से। देखें गरीब इंसान है लेकिन कम से कम कुरान पाक को जो है माशाल्लाह से जो है उन्होंने एक अच्छे तरीके से पैक किया गया। ठीक है माँ जी आप इनको रख दें। तो ये इनके माँ जी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बेटे के भी आप देख सकते हैं कि जूता जो है ये एक साइड से टूटा हुआ है। तो यकीनन ये है कि ये चीज़ एक ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि घर का होना लाजमी है। तो माशाल्लाह से ये बेटी हैं, ये देखें अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस झोपड़ में कैसे रहते हैं। मेरा सबसे बड़ा मसला, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि किस तरह से रह रहे हैं। तो कपड़े भी उन्होंने यहाँ पे लटकाए हुए हैं। ये बाहर से जो है ये आप इनकी माँ जी की जो है ये झोपड़ का एक बाहर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। एक कपड़ा लगाया हुआ है। उसके साथ जो है देहात में थोड़े बहुत जैसे क्या होते हैं जो दरख्तों के जो फजूल से जो पत्ते सत्ते होते हैं उनको जो है कचरे वगैरह को इकट्ठा करके ये माँ जी जो है ये इनको ये बनाती हैं। ये माँ जी का
یہ ایک جھونپڑ ہے، آپ یہ نظر بھی آ رہا ہے، ماں جی جو ہے اسی جھونپڑ کے اندر یہ پیارے سے جو بچے ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ ہی وہ رہ رہے ہیں۔ یقیناً ایک واقعی ہی اس چیز سے جو ہے یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ ماں جی جو ہے وہ کس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ کم سے کم میں امیجن کر سکتا ہوں کہ اس خوف کو کہ کس طرح سے جو ہے یہ بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اماں جی آپ کو زکوٰۃ آپ یہاں پہ لیتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں علاقے میں؟ جی ہاں دینا تھوڑی بہت، بس بالیں دا خرچہ پانی۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اتا سا جھوپڑی تے چل آؤ۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لاؤں ہاں تا پیچھے تک پتے اتنی یا ہووے تا لاؤں ہاں۔ ہاں بالکل صحیح۔ ہاں اماں جی اب بچوں کے عید جو آ رہی ہے، آپ نے کپڑے لے لیے ہیں ان بچوں کے؟ نہ بچے نے کوئی کپڑے نہیں سکی تھے۔ اچھا بچے کہتے ہیں آپ کو کہ امی ہمیں کپڑے لا کے دیں، عید آ رہی ہے؟ بچے تو آدھن کپڑے ساکو گھنڈے ہو، جوتیاں گھنڈے ہو، چپ کر وینے آدھے آ گھنڈے سو۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آ گئی ہاں بالکل صحیح ہے، جھیڑا ہوں دے بالیں دا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ماں جی جو ہے ایک جھونپڑ میں رہ رہی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے میرے خیال سے یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا اہم جو کام ہوتا ہے یہ معصوم سے چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہیں، لیکن ہے کیا کہ ایک جھونپڑ میں رہ رہے ہیں تو یقیناً یہاں سے سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ کتنا خوف ہوتا ہوگا، آپ اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ماں جی کے لیے، بچوں کے لیے آپ ان کو کم سے کم ایک گھر دلا دیں تاکہ ماں جی جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں۔ ماں جی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اگر آپ میں سے یقیناً اب لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ کو نکالنا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ماں جی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو حق ہے وہ حقدار تک پہنچے، جو غریب لوگ ہیں میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں، باقی کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کا سبب بنائے گی۔